अस्सलामुअलैकुम। मार्केट आज बहुत बुरी तरह से गिरी हुई है, लेकिन इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से गिरी हुई है, लेकिन बहुत बुलिश न्यूज़ हैं। सबके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम मार्केट कैप देख लें। तकरीबन 2.04 ट्रिलियन है, जो कि थोड़ा सा गिरा है कल की निस्बत। कल 2.1 था गालिबन। और ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले 24 घंटे का तकरीबन 82% चढ़ा है, 63.63 बिलियन है। और बिटकॉइन की डोमिनेंस मजीद चढ़ी है, यानी कि ओल्ड कॉइन जिन लोगों ने भी होल्ड किया हुआ है, दे आर फीलिंग द पेन। दर्द हो रहा है उनको, दे आर एक्चुअली ब्लीडिंग। और इथीरियम, अगर बिटकॉइन का आप देखें 56.8% है, इथीरियम का 13.6% है। इथीरियम गिरता जा रहा है, इथीरियम बहुत कमजोरी दिखा रहा है। डेफिनेटली उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। फेयर एंड ग्रीड 39 है आज, कल 51 था, न्यूट्रल पे थे। तो एक दिन में मार्केट ऐसा क्या हो गया कि मार्केट इतनी गिर गई है। हर तरफ खून ही खून ब्लीड हो रही है मार्केट, हर बंदा डर रहा है। लेकिन ऐसी कोई खास चीज नहीं है, एक्सेप्ट डोनाल्ड ट्रंप पे हमला हुआ है और उसके आसपास बंदूकी गोली है। लेकिन कॉइन टेलीग्राफ के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप की जो है स्टेटमेंट है कि वो ही इज फर्दर, मतलब वो इस वक्त सेफ है, कोई ऐसी परेशानी की चीज नहीं है। ही इससे दूसरी दफा ये हमला हुआ है, ये बहुत खतरनाक चीज है। और इलेक्शन के टाइम पे हमला हुआ है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मजीद ये इन्फॉर्मेशन फिलहाल नहीं है। लेकिन ही इज सेफ और वो बच गए। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक बॉम्बशेल भी किया हुआ है कि इन्होंने 16 तारीख को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, वो जो DeFi का कर रहे हैं, तो उसकी भी लॉन्चिंग कर रहे हैं। बाय द वे ये पहले प्रेसिडेंट होंगे जो कि इस तरह की हरकत कर रहे हैं। तो अब जाहिर बात है, ये एक बिजनेसमैन है, तो ऐसी गलती तो नहीं कर सकते हैं। ये ना हो कि ज़्यादा ज़्यादा करते हुए कोई ब्लंडर हो जाए, अल्लाह ही बेहतर जानता है। होपफुली ही अंडरस्टैंड्स द रिस्क और उसके मुताबिक ही उन्होंने डिसीजन लिया हुआ है। क्योंकि आप इसी तरह के DeFi को कर रहे हैं, तो आप एक्चुअली अपनी करेंसी को डिवैल्यूएशन की तरफ लेके जा रहे हो। ये भी एक किस्म का रिस्क होता है। लेकिन ये चीज़ें वो हमसे बेहतर समझते हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोच के ही कर रहे होंगे, ब्लंडर तो नहीं करेंगे। तो आप यहाँ पे ये Trump सारी linked crypto project World Liberty Financial launches today. तो ये पूरी आप वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं। कॉइन टेलीग्राफ पे इन्होंने पूरी डिटेल्स बताई हुई हैं। लेकिन जो बुलिश खबरें हैं, टोकन 2049 जो कि सिंगापुर में हो रहा है, कंप्लीट सोल्ड आउट हो गया है। ये 18 और 19 तारीख को होगा। और साथ में ही सोलाना का 20 और 21 तारीख को ब्रेक पॉइंट भी हो रहा है, जिसमें फायर डांसर के हवाले से भी खबर इंशाल्लाह आएगी। और सोलाना के बहुत ज़्यादा बूम होने के चांसेस हैं और बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपको इस टाइम पे मिलेंगी। US का इन्फ्लेशन रेट भी कट होने के चांसेस हैं, उसके हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन पहले ये मैंने अपना ट्विटर पे, एक्स पे अपना पेज बनाया है, तो रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी से जो है सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह यहाँ पर हम लोग एयर ड्रॉप के हवाले से और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के हवाले से बात करेंगे, तो सपोर्ट कीजिएगा यहाँ पर। तो उसके बाद पिछले एक साल में आप अगर देखें जो मिलियनर्स हैं, जिस सबसे ज्यादा किन मुल्कों से निकले हैं, चाइना से तकरीबन 15,200 मिलियनर निकल गया है। कहाँ निकला है वो भी बताता हूँ। दूसरे नंबर पे बरतानिया आता है, टैक्सेशन और मुख्तलिफ किस्म की हुकूमती पॉलिसीज की वजह से। तीसरे नंबर पे इंडिया आता है और चौथे नंबर पे साउथ कोरिया और पांचवें पे रशिया। लेकिन किन मुल्कों में गए हैं ये देखना जरूरी है। पहले नंबर पे अमारात आता है, 6,700 मिलियनर्स पिछले साल UAE गए हैं। दूसरे नंबर पे USA, तीसरे पे सिंगापुर, चौथे पे कनाडा, पांचवे पे ऑस्ट्रेलिया। तो डेफिनेटली इन चीज़ों पे भी नज़र रखिएगा, क्योंकि कौन सी इकोनॉमीज आने वाले दौर में बूम होंगी। डेफिनेटली अगर आप स्टॉक्स, उनकी इक्विटी वगैरह में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये चीज़ें, या उनकी प्रॉपर्टी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें डेफिनेटली हेल्पफुल होती हैं। क्योंकि जाहिर बात है, जो भी मिलियनर गए होते हैं वो कारोबार और वहाँ पे जाके उस इकोनॉमी को ज़्यादा बेहतर करते हैं। उसके अलावा भूटान के हवाले से खबर है। ये भूटान का आप क्या बोलते हैं, फ्लैग देख सकते हैं बेसिकली। तो भूटान की रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान तकरीबन $1 बिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन को होल्ड करती है। छोटा सा मुल्क है और ये तकरीबन 13,011 बिटकॉइन होल्ड करता है, हिमालयस। अच्छा, ये चार्ट मैंने आपको दिखाना है। बाय द वे ये कॉइनर या डॉफ की तरफ से आया हुआ है। ये बिटकॉइन के हिस्टोरिकल चार्ट है कि बिटकॉइन कब बुलिश होता है और हर साइकिल के लिहाज से। इसमें अगर आप यहाँ पे देखें, ये ब्लू लाइन जो है ये पहला इरा है, ऑरेंज लाइन सेकंड, यानी कि 4-4 साल का जो भी इनका साइकिल होता है, और तीसरा ग्रीन और चौथा रेड। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो लास्ट के 6 से 12 महीने होते हैं, यही असली आपके, ये पिछला सारा टाइम पेन का टाइम था, तकलीफ का टाइम था। ये टाइम है जहां पे हिस्टोरिकल डेटाबेस की
बेस पे आप कह सकते हैं कि रिटर्न्स आने की उम्मीद है। डेफिनेटली फ्यूचर आप कभी पास्ट की बेस पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन पास्ट की बेस पे आपको एक एनालिटिकल एनालिसिस करने के लिए डाटा मिल जाता है। तो फ्यूचर गेन्स जो हैं आपको अगले 6 से 12 महीने में ही इसके जो रियल गेन्स मिलेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से मार्केट्स चढ़ी हैं। तो डेफिनेटली M2 सप्लाई आती है, M2 सप्लाई के हवाले से भी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वीकली क्रिप्टो एसेट्स के दोबारा से इनफ्लो हुआ है। पहले तकरीबन 1.2 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था, उसके बाद पिछले एक हफ्ते में तकरीबन 436 मिलियन का इनफ्लो आया है, जो कि बिटकॉइन में आया है मेजॉरिटी। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। इसमें आप ये बेसिकली कह सकते हैं कि एक किस्म का ट्रेंड रिवर्सल हुआ है इस साइड पे भी, यानी कि इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। ये है M2 का मैप। M2 ग्लोबल सप्लाई को कहते हैं। जब भी नीचे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ग्लोबल सप्लाई और ऊपर की साइड पे बिटकॉइन का चार्ट। जब भी ग्लोबल सप्लाई बढ़ती है तो बिटकॉइन भी बढ़ता है, और जब वो गिरती है तो बिटकॉइन गिरता है। लेकिन जब भी वो बढ़ती है तो बिटकॉइन किस तरीके से बढ़ता है? तो जैसे ही M2 इस वक्त बढ़ चुकी है, इस वक्त बिटकॉइन लैगिंग हो रहा है। तो अनकरीब हम लोग इंशाल्लाह एक अच्छे रिटर्न्स देख सकेंगे। तो कुछ और मेन खबरें, एलिजाबेथ वारन और डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जो हैं वो पुश कर रहे हैं फेड को 75 बेसिस पॉइंट कट करने की वेडनेसडे में। आई डोंट थिंक सो दैट्स गोना हैपन। इवन कि अगर 50 भी हो जाए तो वो भी मार्केट में अच्छा तो होगा, लेकिन पैनिक क्रिएट कर सकता है कि भाई उनकी बुनियादें कमज़ोर हो गई हैं यूएस की या नहीं। तो सिर्फ यही है 25 हो जाए। लेट्स सी कि क्या होता है। हमसे सियाने बैठे हुए हैं, दे विल नो बेटर। अच्छा जी, प्रेसिडेंट बुकेल जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि ये फिस्कल जो ईयर होगा इसमें इंडिपेंडेंस हो जाएगी इनको 2025 के बजट में, यानी कि आइंदा उनके ऊपर कोई डेप्ट, कोई लोन नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। बाइनेंस के फाउंडर सीजी के हवाले से खबर है कि 29 सितंबर को इन्होंने रिलीज होना है अकॉर्डिंग टू फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन वेबसाइट। ये सारी इंफॉर्मेशन इन्होंने दी हुई है। एज 47, एशियन मेल, कहाँ पे लोकेटेड है? RRM लॉन्ग बीच। अच्छा, विटालिक ने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दी है इथेरियम सिंगापुर 2024 जो हो रही है उसमें कि इथेरियम को फाउंडर बेसिकली ये कह रहे हैं जो भी सोलो स्टेकर्स हैं वो इथेरियम के लिए की हैं लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी के लिए। तो आप चाहें तो ये वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से रोकता हूँ, हम आगे खबरों की तरफ चलते हैं। सोनियम, आप में से बहुत सारे लोग सोनी को इस्तेमाल करते हैं, सोनी के प्रोडक्ट्स को, प्ले स्टेशन, सोनी के टीवी, मुख्तलिफ गैजेट्स वगैरह और मुख्तलिफ किस्म के इसकी जो भी आइटम्स आते हैं। तो उनकी ब्लॉकचेन है सोनियम। इनकी पार्टनरशिप हुई है सर्कल जो कि स्टेबल कॉइन बनाती है USDC, ताकि USDC को ब्रिज किया जाएगा सोनियम पे और वहाँ पे भी लिक्विडिटी स्टेबल कॉइन की आएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अपने आप में। उसके अलावा ये एक ज़बरदस्त चीज़ है। आपको पिछले दिनों में मैंने एप्पल पे बताया था कि पैसे ना खर्च कीजिएगा। हर दफ़ा एक इधर का बटन उधर कर देते हैं, एक शीशा इधर कर देते हैं और शुगर लगाया हुआ लोगों को ठग रहे हैं बिला वजह का। कमेंट्स में बताइएगा अच्छा है या एप्पल का ज़्यादा अच्छा है। वैसे जो एप्पल का दीवाना है, जो कुछ मर्जी हो जाए उसने एप्पल की तरफ ही जाना है। तो उसके अलावा बेंजामिन कॉइन है, ये बेसिकली ये बता रहे हैं कि ईथ जो है बहुत लो परफॉर्म कर रहा है, और जब भी ईथ BTC की निस्बत लो परफॉर्म करता है तो ओल्ट ब्लीड करते हैं, वो फॉलो करते हैं इथेरियम को। तो ये भी एक बहुत ख़ास चीज़ है। अगर आप लोगों ने बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स होल्ड किए हुए हैं तो अगर अच्छे कॉइन्स हैं तो ब्लीड होते भी हैं। इफ़ यू हैव अ होल्डिंग पावर, स्टे होल्ड करके रखें, नहीं तो बिटकॉइन में कर दें अगर आप पेन को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।